वेलकम एवरीवन, अड्डा 247 में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और आज हमें यही सीखना है कि ये क्या कौन सी कंडीशन होती है। देखें तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ जिसमें नीचे हमने क्या करी है, पाइल लगाई हुई है। इस पाइल के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी, सॉइल प्रेजेंट होगी। और मैं मान लेता हूँ वो सॉइल किस स्टेट में है, डेंस या फिर स्टिफ स्टेट में है, मतलब वो अपनी कॉम्पैक्टेड कंडीशन की स्टेट में है। तो अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का व्हीकल आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल आप चला रहे हैं रोड के ऊपर, ये मैं मान लेता हूँ रोड है, या फिर मैं मान लेता हूँ कोई स्ट्रक्चर है या कोई रोड है जिस पे क्या हो गई, अर्थक्वेक आ गया। दो कंडीशन में कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का सरचार्ज आ गया, मतलब लोडिंग आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया। तो उस केस में क्या होगा, ये पाइल और सॉइल दोनों क्या करने की कोशिश करेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे, मतलब दबने लगेंगे। जब ये दबेंगे तो सॉइल तो अपना ऑलरेडी किस में है, डेंस स्टेट में है। डेंस स्टेट में है तो क्या होगा, इसमें जो सेटलमेंट होगा कंपैरेटिवली कम होगा और पाइल में क्या होगा, ज़्यादा होगा। पाइल नीचे सेटल कर रहा है, तो पाइल नीचे सेटल करेगा तो इसका देखने का मतलब ये है कि सॉइल कंपैरेटिवली क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर पाइल नीचे मूव कर रहा है तो सॉइल ऊपर मूव कर रहा है। अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ पाइल। जो फ्रिक्शन डेवलप होगा कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है। जब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ डेवलप होगा तो पाइल को नीचे जाने से क्या करेगा, रोकेगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो पाइल की है वो क्या रहेगी, कंपैरेटिवली मेंटेन्ड रहेगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस हद तक रिड्यूस हो सकती थी उतना रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि ये डेंस सॉइल ना होके कोई सॉफ्ट या फिर लूज सॉइल कंडीशन में है, लूज सॉइल है या फिर मैं मान लेता हूं कि सॉफ्ट सॉइल है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन करूं दोबारा से, उस केस में अगर मैं देखूं तो भाई फिर से अर्थक्वेक लोडिंग हो गई या फिर से क्या हो गया, ऊपर से कोई सरचार्ज आ गया, तो फिर से सॉइल क्या होने लगेगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा और पाइल नीचे मूव करने लगेगी। लेकिन इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कि सॉइल क्या है, लूज कंडीशन में है, तो सेटलमेंट इन सॉइल कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा किससे, पाइल से। सेटलमेंट इन सॉइल जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पाइल से। अगर सॉइल में सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है पाइल के कंपैरिजन में, मतलब सॉइल नीचे जा रहा है और पाइल इस बार देखने को रिलेटिवली क्या हो रहा होगा, ऊपर मूव कर रहा होगा। मतलब जो फ्रिक्शन इस बार डेवलप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। अगर फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा तो फ्रिक्शन क्या कर जाएगा, मदद करेगा पाइल को नीचे मूव करने में। मतलब कि इस जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है किस पे हो रहा है, ये पाइल के स्किन के ऊपर डेवलप हो रहा है, तो स्किन फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कैसा है, स्किन फ्रिक्शन है। और स्किन फ्रिक्शन ऊपर डेवलप होना चाहिए था लेकिन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डेवलप हो रहा है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसे नेगेटिव बोल रहा हूं। और इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है पाइल की वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये मदद कर रहा है पाइल को सेटल करने में। हम नहीं चाहते कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाए, सेटल कर जाए। इसीलिए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या कर देता है, रिड्यूसेस लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमारी क्या कर देता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल रिड्यूस कर देता है। इसीलिए हमसे इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। थैंक यू।